हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 11 कार्य एवं ऊर्जा। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे उदाहरण 11.7। दो लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है। प्रत्येक का भार क्या है यहाँ? 400 न्यूटन। एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है, यानी कि दो लड़कियां, प्रत्येक का भार 400 न्यूटन। दो लड़कियां ए और बी हैं, एक का भार भी 400 न्यूटन है और बी का भी 400 न्यूटन है। एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती है। रस्सा ऊंचाई दोनों के लिए सेम है, कितनी? 8 मीटर। हम एक लड़की का नाम ए रखते हैं तथा दूसरी का बी। इस कार्य को पूरा करने में लड़की ए जो है वो 20 सेकंड का समय लेती है और लड़की बी 50 सेकंड का समय लेती है। प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति का परिकलन कीजिए। स्टूडेंट्स, जब भी न्यूमेरिकल करें पहले क्वेश्चन को सॉर्ट कर लें, दिया है जो लिख लें। यहाँ पर दो लड़कियाँ, हमने उनको नाम दे दिया ए और बी, ठीक है। दोनों का ही भार, दोनों में प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है और हाइट जो है वो क्या है? 8 मीटर है। समय दोनों का अलग अलग है। ए उस रस्सी पर चढ़ने में 20 सेकंड का समय लेती है और बी 50 सेकंड का समय लेती है। और शक्ति हमें यहाँ ज्ञात करनी है। तो देखो, लड़की ए द्वारा व्यय की गई शक्ति, तो लड़की का भार यहाँ क्या होगा? बल होगा, यानी कि F होगा। क्या होगा? F। और F बराबर यहाँ क्या होगा? mg होगा। क्या होगा? F बराबर mg। क्लियर है? यहाँ भाई F बराबर ma होता है। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है तो A जो है वो g के बराबर होगा, यानी सामान्य त्वरण नहीं होगा, कौन सा होगा? गुरुत्वीय त्वरण। तो F बराबर हो गया mg और mg का मान दे रखा है 400 न्यूटन, ठीक है। विस्थापन ये s हो गया स्टूडेंट्स। ऊंचाई जो है भाई, विस्थापन ऊंचाई पे हो रहा है, ठीक है। तो ये विस्थापन s, यानी कि यहाँ ऊंचाई जो होगी h जो है वो s के बराबर है। h किसके बराबर है? s के। तो F किसके बराबर हुआ? mg के। s किसके बराबर हुआ? h के। लिया गया समय t क्या है? 20 सेकेंड। स्टूडेंट्स, शक्ति हमें ज्ञात करनी है। शक्ति का सूत्र है हमारे, शक्ति P बराबर किया गया कार्य यानी W बटा लिया गया समय यानी कि T। तो शक्ति का सूत्र हो गया P बराबर W बटा T। स्टूडेंट्स, यहाँ W जो है वो mg h के बराबर होगा। भाई किया गया कार्य जो है W बराबर Fs होता है। F जो है वो mg के बराबर है और s h के। तो ये हो गया mg h और बट्टा समय t। क्लियर है? m और g दोनों की मिला के वैल्यू है 400 इंटू ऊंचाई कितनी है? 8 बट्टा समय कितना है? 20। 0 से 0 कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 बार कट गया। 4 को 4 से गुणा किया 16, 0 की 0, कितना आ गया? 160 वाट। तो लड़की ए द्वारा व्यय की गई शक्ति कितनी हो गई? 160 वाट। अब लड़की बी द्वारा व्यय की गई शक्ति स्टूडेंट्स वही F बराबर mg कितना है? 400 न्यूटन। S विस्थापन है यानी ऊंचाई 8 मीटर, समय 50 सेकंड, वही P बराबर, अब डायरेक्ट लिख लूँ mg h बट्टा t। क्या लिख लेंगे? mg h बट्टा t। भाई ये W बट्टा t हुआ। W किसके बराबर हुआ? mg h के। mg की वैल्यू 400, h का 8 और t 50 सेकंड रख दिया। 0 से 0 कैंसिल हो गई। 5 एकम 5, 5 × 40, 8 को 8 से गुणा किया 64। तो V द्वारा व्यय की गई शक्ति कितनी है? 64 वाट। अतः हम कह सकते हैं लड़की A द्वारा व्यय की गई शक्ति 160 वाट तथा B द्वारा व्यय की गई शक्ति 64 वाट है। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 11.8। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का, यानी दिया है M 50 किलोग्राम। एक लड़का एक सोपान यानी जीना पर दौड़कर 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। और जी का मान यहाँ हमें दे रखा है कितना?
10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ क्या करेंगे हम, लड़के का भार, ठीक है, भार कितना m 50 किलोग्राम, गुरुत्वाकर्षण जी हमें दे रखा है कितना 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इन्होंने इससे mg f निकाल लिया, यानी कि एक तरह से f 500 न्यूटन। 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई, एक सीढ़ी की 15 सेमी है, तो 45 को 15 से गुणा किया वो आ जाएगा सेमी में। मीटर में बदलने के लिए हमने क्या किया, चूंकि 1 मीटर जो है वो 100 सेमी के बराबर होता है। 1 मीटर में कितने 100 सेमी होते हैं, क्लियर, 100 सेमी, तो 100 का भाग दे दिया। अब देखो इसको हल किया, कितना आ गया 6.75 मीटर। चढ़ने में लगा कुल समय कितना था 9 सेकंड। P बराबर वही mgh बटा t हम यहाँ लगाएंगे। m 50 गुना g 10, 50 को 10 से गुना किया कितना हो गया 500, h कितना 6.75, t कितना 9, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो नीचे लगा दी, 0 से 0 कैंसिल हो गई क्या। अब देखो ऊपर कट रहा है 9 एकम 9, एक बार 9 सत्ते 63, बच गए 4, 9 पंजे 45। अब 5 को इस 75 से गुणा करेंगे, 55 25 के 5, ठीक है, हासिल 2, 5 सत्ते 35, 2 37, कितना आ गया 375 जो है वाट। न्यूटन मीटर प्रति सेकंड आया, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड वाट कहलाता है, तो 375 वाट, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है स्टूडेंट, शक्ति क्या है, ये क्वेश्चन आ गए, ठीक है। किसी कारक के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कार्य W है, लगा समय T है, तो कार्य में समय का भाग देंगे तो क्या आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। क्या आ जाएगी, शक्ति। 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो 1 वाट शक्ति बराबर स्टूडेंट्स आप लिखना, देखो यहाँ P बराबर होता है, P बराबर W बटा T, ठीक है। अब 1 वाट यानी कि 1 वॉट, कार्य का मात्रक जूल, 1 जूल बटा समय 1 सेकंड हो। जब 1 सेकंड, ये 1 सेकंड हो गया, समय में 1 जूल कार्य किया जाता है, कितना 1 जूल कार्य किया जाता है, तो कार्य करने की दर 1 वाट कहलाती है। या ऐसे कह सकते हैं 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो कार्य करने की दर 1 वाट कहलाती है। यदि 1 जूल कार्य 1 सेकंड में होता है तो कार्य करने की दर 1 वाट कहलाती है, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, इसकी शक्ति कितनी है। तो स्टूडेंट्स दिया है W कितना 1000 जूल, समय कितना दे रखा है 10 सेकंड, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, पावर, शक्ति। तो शक्ति बराबर होगा कार्य बटा समय। कार्य को W से लिखते हैं, समय को T से। कार्य 1000 जूल बटा 10, 0 से 0 कट गई, कितना बच गया 100 वाट। कितना कार्य होगा 100, और कितनी शक्ति होगी 100 वाट। औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय से भाग देकर निकाली गई शक्ति को औसत शक्ति कहते हैं। औसत शक्ति बराबर होता है कुल उपयोग की गई ऊर्जा बटा कुल लिया गया समय। स्टूडेंट्स अब देखें ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, इस कारण से ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाया जाता है, जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होती है। यानी कि मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, यहाँ जो है 1 किलोवाट जो है 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। यानी कि यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया जाता है ऊर्जा का उपयोग, तो वो कहलाती है 1 किलोवाट घंटा। तो KWH बराबर 1 KW यानी किलोवाट इंटू 1 घंटा इसे लिखा जा सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स।
अब देखो नेक्स्ट है आपके मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये लिखा हुआ जैसे 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। स्टूडेंट्स 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1000 वाट, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो किलोवाट को वाट में चेंज कर दिया, घंटे को सेकंड, और वाट सेकंड जूल कहलाता है। गुणा किया, कितना आ गया 3.6 गुणा 10⁻6 जूल आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, इसको मैं सही कर देता हूँ। गुणा करने पर देखो ये आए 36 गुणा 10⁻6 5, 1 2 3 4 5। अब मैं एक अंक के बाद पॉइंट लगा रहा हूँ, तो 3.6 गुणा 10⁻6 हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ घात 6 आएंगी इसके ऊपर। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होते हैं। अब देखो हमारे घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है। ठीक है, जिसे यूनिट कहते हैं। किलोवाट घंटा को सामान्य बोलचाल में यूनिट कहा जाता है। यदि 1 किलोवाट का कोई विद्युत संयंत्र 1 घंटे तक कार्य करे तो वह विद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहलाती है। इसलिए 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। 60 वाट का एक विद्युत बल्ब है और प्रतिदिन ये 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों का परिकलन कीजिए। तो यहाँ शक्ति कितनी हो गई? 60 वाट। ठीक है, और समय कितना हो गया? 6 घंटे। E बराबर होता है P इंटू टी। E बराबर एक सूत्र होता है, शक्ति को P से लिखते हैं P और समय को T से, तो P इंटू टी। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ तो कन्वर्ट कर लिया इसको, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। E इंटू P इंटू टी, E बराबर है, E बराबर P वाट में है, P किस में? वॉट में। T किस में? घंटे में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे यूनिट बनाएंगे, किलोवाट घंटा बट्टा 1000 कर देंगे, बट्टा 1000। जैसे यहाँ 60 वाट का बल्ब, एक बल्ब 60 वाट का है तो 60 गुणा 6 घंटे काम आता है, एक दिन ही काम आता है, बट्टा 1 बट्टा क्या करेंगे? 1000। 1 कट गई, 6 कम 6 6 36, 6 कम 6 36 बट्टा 100 हो गया इसका आंसर। 36 बट्टा 100 कॉल करेंगे तो 0.36 आ जाएंगे। ये एक तरीका है इसका। या ऐसे भी कर सकते हैं जैसे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इस वाट को किलोवाट में बदल दिया, यानी कि 60 बट्टा 1000 कर दिया, वो 1000 कर दिया इसको। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 1 और 2 ये पॉइंट लगा के यहाँ पॉइंट लगा दिया 0 लगा के। ठीक है, फिर अब E बराबर T किलोवाट में हो गया और ये किस में? घंटे में गुणा कर दिया, कितना आ गया? 0.36 यूनिट। क्लियर? अब देखो क्रियाकलाप। अपने घर में विद्युत मीटर में प्रतिदिन प्रातः तथा सायं 6 बजे मीटर का पाठ्यांक नोट करें। दिन के समय कितनी यूनिट व्यय होती है, रात के समय कितनी यूनिट व्यय होती है। इस क्रिया को 1 सप्ताह तक दोहराएं। अपने परीक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए, आंकड़ों से निष्कर्ष निकालिए, मासिक विवरण से कीजिए। हम मीटर का पाठ्यांक महीने के शुरू में तथा अंत में ले सकते हैं। दोनों पाठ्यांकों का अंतर हमें कुल व्यय कोई विद्युत ऊर्जा के बारे में बताता है। इसके मासिक बिल में दी गई यूनिटों से तुलना कर सकते हैं। अब देखो पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न व उनके उत्तर, और इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।